हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। मास्टर्स करने के बाद अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना होता है तो अब तक क्या रूल है जी। या तो आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करो, देन इंटरव्यू में जाओ, देन पीएचडी में एडमिशन लो। या फिर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ये कहती हैं कि आपको अगर हमारी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में एग्जम्प्ट होना है तो अगर आपके पास नेट का स्कोर है तो आप नेट का स्कोर लेकर आइए, यूजीसी नेट का। उस स्कोर के बेसिस पर हम आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड करेंगे और पीएचडी में एडमिशन देंगे। यही अब तक होता है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। अब यूजीसी का एक नया नोटिस आया है, जिस नोटिस के तहत यूजीसी एनईपी 2020 के तहत वन एग्ज़ाम की तरफ बढ़ रही है। इसको मैं क्लियर करूं, अभी 2 साल पहले तक क्या होता था, अगर आपको डीयू में या बीएचयू में या जेएनयू में पीजी कोर्सेज पे या इवन यूजी कोर्सेज में भी एडमिशन चाहिए तो सबका अलग अलग एंट्रेंस होता था, और डीयू में एंट्रेंस नहीं होता, उसको एग्जाम करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ भाई, एनटीए सीयूटी लेकर आया कि भाई एक ही एंट्रेंस होगा, उसी एंट्रेंस के बेसिस पर आप डीयू में भी एडमिशन ले सकते हो, बीएचयू में भी ले सकते हो, जेएनयू में भी ले सकते हो। तो यही चीज़ अब क्या करने जा रही है यूजीसी, पीएचडी लेवल पर भी लागू करने जा रही है 2024-25 सेशन से। क्या चीज़? यूजीसी का ये कहना है कि इन प्लेस ऑफ सेपरेट एंट्रेंस कंडक्टेड बाय डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, वो नेट एग्ज़ाम को ही एक इकलौता वो बनाएं, बेंचमार्क बनाएं, जिसके स्कोर के बेसिस पर आप कैंडिडेट्स को पीएचडी में एडमिशन दोगे। यानी कि आने वाले समय में आपको नेट एग्ज़ाम क्लियर करना ही पड़ेगा, उसके बेसिस पर ही आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जो पीएचडी में एडमिशन है वो आप ले पाओगे। यानी कि जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपना सेपरेट एंट्रेंस करवाते थे पीएचडी एडमिशन के लिए, वो ख़त्म कर दिया जाएगा। जैसे डीयू भी करवाता है, इग्नू भी करवाता है, और आई थिंक बीएचयू भी करवाता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने की तैयारी है और सिर्फ नेट एग्ज़ाम को कंसिडर करेंगे पीएचडी एडमिशन के लिए। यानी कि नेट एग्ज़ाम की जो वैल्यू है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते थे कि वो उनका नेट एग्ज़ाम क्लियर होता नहीं था, वो सेपरेट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस करके पीएचडी करके जो भी प्रोफेसर की लाइन में है वो चले जाते थे। तो अब नेट एग्ज़ाम को 3 कैटेगरी में रखा जाएगा दोस्त। पहली कैटेगरी वो कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि पीएचडी एडमिशन के लिए आपने नेट एग्ज़ाम क्लियर करा जेआरएफ के साथ। दूसरी कैटेगरी ये है कि आपने पीएचडी का के लिए नेट स्कोर क्लियर करा विदाउट जेआरएफ के साथ। और तीसरी कैटेगरी रखी जाएगी कि आपने नेट एग्ज़ाम क्लियर करा सिर्फ पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। तो ये एक यूजीसी की तरफ से अपडेट आ रही है, जो कि 27 मार्च को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू यूजीसी ने इन्फॉर्म करा। यूजीसी का कहना है कि एक कमिटी इन लोगों ने बनाई थी, उस कमिटी के जो रिकमेंडेशन है उसके बेसिस पर ये डिसीजन लिया जा रहा है, और 2024-25 सेशन से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की तैयारी है। ऑलराइट। और जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में फॉल करते हैं तो उनका जो स्कोर रहेगा वो 1 साल तक वैलिड रहेगा पीएचडी में एडमिशन के लिए। आई होप आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।